हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सानिहा बल्दिया केस, मतलूब मरकजी मुलजिम हमाद सिद्दीकी की दुबई में गिरफ्तारी पर हलचल। क्या 259 अफराद को जिंदा जलाने का केस हल हो जाएगा? सवालात उठने लगे। मुलजिम को वापस लाने के लिए विफाकी हुकूमत जल्द टीम नामजद करेगी। MQM रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच का DG रेंजर्स को सनसनीखेज खत। फैक्ट्री को आग लगाने में 4 सरकारी अफसरों की मुआवनत का इंकशाफ। कहते हैं मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, लेकिन सहूलतकार अभी तक आजाद हैं। हर एक हकदार को दो, काम हर एक बेकार को दो। हर एक हकदार को दो, काम हर एक बेकार को दो। भूख रहे ना बीमारी, तहरीक इंसाफ चली। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। तहरीक इंसाफ की जलसा एक्सप्रेस अटक पहुंच गई। कप्तान ने मैदान लगाया तो एक बार फिर सड़कों पर निकलने की धमकी दी। कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेला, वो सिर्फ अपने लिए बैटिंग करते हैं। करप्ट खानदान को बचाने के लिए फौज और अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। वजीर दाखिला से हिसाब किताब चुकता करते हुए उन्हें सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया। तो हम बातें भी सुन रहे हैं, हम इल्ज़ामात का सामना भी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद हम इस्तदा करते हैं तमाम सियासी जमातों से कि वो किसी बहानाबाजी से काम लिए बगैर जमहूरियत के लार्जर इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में और एक और डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन को मुकर्रर वक्त पर लाने के लिए ताउन करें। बदलती सियासी सूरत हाल। इस्लामाबाद में नून लीग के बड़ों की एक और बैठक। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। साद रफीक कहते हैं नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो शहबाज शरीफ वजारत उस्मा के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। हम बातें सुन रहे हैं और इल्जामात का भी सामना है। तमाम जमातों से दरखास्त है वो बर वक्त इंतखाबात के लिए ताउन करें। हमारी पंजाब की 9 नशिस्तें कम हुई, इसके बावजूद कबूल किया। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात गूंज सेनेट में भी सुनाई दी। ऑपोजिशन का एहतजाज, MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया। सस्ती पलेजो का ऐवान में शोर शराबा, चेयरमैन का माइक देने से इनकार। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जमहूरियत की भी साथ लपेट देनी चाहिए। इत्तेफाक राय से आइन को खत्म कर देना चाहिए। इत्तेफाक राय से मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। इस किस्म की सोच के मालिक ये पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। कबल अज वक्त इलेक्शन की बातें जाने दो। फजलुर रहमान ने भी असम्बलियां तहलील करने की मुखालफत कर दी। कहते हैं क्या इत्तफाक राय से जमहूरियत और आइन भी खत्म कर दें? फाटा के मसले का असर नौ जायजा लिया जाए। हुकूमत भी इस हवाले से फराख दिली का मुजाहरा करे। और वो जिक्र आम है, खास नहीं है कि नवाज शरीफ के अपने रैंक्स में लोग बैठे हैं जो उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, बहुत नजदीक है उनकी। ऑपोजिशन लीडर खुशी शाह ने नवाज शरीफ को होशियार रहने का मशवरा दे दिया। कहते हैं साबिक वजीर आजम भागे तो तबाह हो जाएंगे। इस साल का लतीफा है कि शाहिद खाकान अब्बासी नाअहल शख्स को वजीर आजम कहते हैं। कबल इस वक्त इलेक्शन की मुखालफत करते हुए कहा इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होने चाहिए क्योंकि नई मरदमशुमारी पर सवालिया निशान है।
पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे, अमरीका ने फिर से डू मोर की रट लगा ली। इस्लामाबाद में पाक अमरीका ट्रैक टू डायलॉग का चौथा राउंड। अमरीकी सफीर डेविड हिल ने कहा तालिबान पर उस वक्त तक दबाव रखा जाएगा जब तक वो मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आते। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी को अफसोसनाक करार दिया। वाज़े किया कि मशरूत पॉलिसी से अफगान मुफाहमती अमल को धचका लगा। अफगानिस्तान में भारतीय किरदार पर तशवीश का इजहार। इशू जो जिसकी तरफ अमेरिका इशारे करता है, अगर 1.5-2 दहाइयों में अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी उसको नहीं कर सके कंट्रोल, तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है कतई तौर पे नाइंसाफ़ी है। इलेक्शंस के हवाले से इबाहम पैदा कर रहे हैं। हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने 66 साल के बाद 5 साल पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी की और दुनिया को हमने ये बताया कि अब हम एक मैच्योर स्टेबल डेमोक्रेसी बन रहे हैं। वजीर दाखिला की कप्तान के खिलाफ एक और इनिंग्स। कहते हैं इमरान खान ने सियासत में पगड़ियां उछालने का ट्रेंड मुतारिफ कराया। उनके चाहने वाले भी यही चलन अपनाए हुए हैं। एहसन इकबाल ने वाज़े किया कि पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकता। बाज लोग इंतखाबात के हवाले से इबहम पैदा कर रहे हैं। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। पनामा का हंगामा थमा नहीं, पैराडाइज लीक से नया तूफान। 1,40,00,000 दस्तावेजात मंजर आम पर आई तो 47 मुमालिक की 127 शख्सियात बेनकाब। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल। 1999 में वजीर खजाना बने, उसी साल अंटार्कटिक ट्रस्ट के नाम से ऑफशोर कंपनी बनाई। बेनिफिशरीज में अहलिया, 3 बच्चे और 1 नवासी शामिल। NICL के साबिक चेयरमैन अयाज खान न्याजी की ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में 4 कंपनियां निकल आईं। बरतानिया एलिजाबेथ के पास दौलत का अंबार। ऑफशोर कंपनियों में कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। पैराडाइज लीक्स में अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन, अमरीकी वजीर तिजारत डोनाल्ड ट्रंप के 13 मुशीरों और काबीना के अरकान के नाम शामिल। भारतीय सियासतदान और फनकार भी इस धंधे में पेश। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन और संजय दत्त की अहलिया सरे फहरिस्त। जहांगीर तरीन अपनी ऑफशोर कंपनी की ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट ले आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ना सिर्फ ताहयात बेनिफिशरी हैं बल्कि मुआमलात पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ये ट्रस्ट डीड 5 मई 2011 को लिखी गई थी। हमने हमेशा हजारों का एहतराम किया, तो इसलिए हम खुद गए। हमने तो वो जमाना भी देखा है कि भुट्टो साहब के दौर में 135 केसेस बने थे हमारी फैमिली के खिलाफ। 18 साल पुरानी कहानी फिर से जिंदा। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही नैब में पेश। 1 घंटे तक पूछगछ। चौधरी बरादरान ने 2 अरब से जायद गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम मुस्तरद किया। कहते हैं पहले भी ऐसे केसेस में कई बार पेश हो चुके हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने 10 सालों में हमारे खिलाफ तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब किया कुछ नहीं तो डर किस बात का। नैब शिकंजा कसने लगा। अरबाब आलमगीर, आसिमा अरबाब और साबिक वजीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी के खिलाफ भी केसेस खुलेंगे। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। 0 टॉलरेंस पर सख्ती से अमल होगा।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट मांग ली। आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। अदालत का कहना है रिपोर्ट का इन कैमरा जायजा लिया जाएगा। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट जुडिशल रिकॉर्ड नहीं और इसे शहादत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ का दौरा ईरान। जनरल कमर जावेद बाजवा की ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। सरहदी उमूर और दिफाई शोबे में ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में एहतसाब की ताज़ा लहर, आलमी मीडिया पर चर्चे। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा सऊदी वली अहद ने शतरंज की एक बाजी खेलकर दुनिया को अपनी ताकत की यकीन दहानी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है नई तब्दीलियों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तीनों अफवाज पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। यमन की सरहद के करीब हेलीकॉप्टर गिरने से सऊदी शहजादे समेत 8 अफराद जाँ बहक। शहजादा मंसूर बिन मकरन सूबे असीर के नायब गवर्नर थे। हेलीकॉप्टर गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमेरिका में फिर खून की होली। सफेद फार्म दहशतगर्द ने टेक्सास के चर्च में घुसकर गोलियों की बौछार कर दी। हर तरफ चीखो पुकार। 26 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब किया तो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाया गया। 26 साला डेवन कैली अमरीकी एयरफोर्स का साबिक एहलकार निकला। कोर्ट मार्शल पर 1 साल जेल भी काटी। अमरीकी सदर का मुनाफिकाना रवैया। ट्विटर पर सिर्फ मुतासरीन के लिए सब्र के अल्फाज कहे। धुंध और धुएं से बनने वाले स्मॉग का पंजाब भर में कब्जा बरकरार। दायरा सिंध तक फैलने लगा। हद्दे निगाह कम होने से रास्ते खोए रहे। मोटरवे कई मकामात पर बंद। फजा का सफर भी मुश्किल। कई परवाजें मनसूख। मुताद्दिद ताखीर का शिकार। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। नाक, कान और गले की बीमारियों के बायस अस्पताल मरीजों से भर गए। पंजाब में स्मोक के जेरे वजीर आला शहबाज शरीफ मुतल्लिका इदारों पर बरस पड़े। बोले 1 साल गुजर गया, छुटकारा पाने के लिए क्या इक़दामात किए गए। अब सर पर पड़ी है तो आप जाग उठे हैं। क्या सरकारी फराइज के अंजामदही का ये तरीका है? पेश के इक़दामात क्यों नहीं किए गए? अब जो कुछ मुमकिन है फिल फौर करो। धुंधनुमा स्मॉग ने सब धुंधला दिया। तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर। पंजाब में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के औकात कार तब्दील। वालिदैन सुबह 9 बजे बच्चों को भेजें, 3 बजे छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। कभी हम भी थे 50 से 60 रुपए किलो। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कराची के टमाटर VIP 1 किलो पाने के लिए 2 लाल नोट दरकार। कीमतों में इजाफे की दुहाइयां सिंध असेंबली में जा पहुंची। MKM के कामरान अख्तर ने तवज्जो दिलाओ नोटिस में तवज्जो दिलाई तो चढ़ते रेट का तस्करा कुछ इस अंदाज से किया। टमाटर तकरीबन 200 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। आजकल शोहरों ने अपनी बेगमात को बतौर तोहफतन देना शुरू कर दिया। ये टमाटर, ये टमाटर, टमाटर, ये टमाटर, टमाटर। नवंबर अवाम पर भारी पड़ने लगा। पहले पेट्रोल महंगा और अब आटा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 20 किलो थैले की कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा कर दिया। शहरी परेशान। इसमें
बचपन से रही हूँ और मैंने इसमें मुख्तलिफ स्पीचेस किए हैं चाइल्ड राइट्स पे, और हमने बाकायदा इस पर मीटिंग्स भी की है। हमारे एक पार्लियामेंट है और इसमें 11 मेंबर्स है और इसकी मैं स्पीकर हूँ। आंखों में चमक और चेहरे पर एतमाद, सवाद की एक और बेटी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। 14 साला हिरा अकबर को आलमी इदारे किड्स राइट्स ने इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया। सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की तकरीबात, आखिरी रोज अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो की आमद से कबल हंगामी बुनियादों पर सफाई सुथराई, मजार को खाली कराकर अतराफ के बाजार बंद कर दिए गए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, MQM के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच का DG रेंजर्स को सानेहा बल्दिया से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर खत। सलमान मुजाहिद बलोच ने अपने खत में इंकशाफात कर डाले। सलमान मुजाहिद बलोच का DG रेंजर्स को खत, सानेहा बल्दिया से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। आग लगाने में 4 सरकारी अफसरों ने मुआवनत की। खत में ये इंकशाफ किया गया है, साने के मरकजी मुलजिम गिरफ्तार लेकिन सहूलतकार अभी तक आजाद हैं। सानिया बल्दिया टाउन केस के मरकजी मुलजिम हमाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी ने कराची की सियासत में एक और तहलका मचाने का सामान पैदा कर दिया। हमाद सिद्दीकी को कुछ दिन पहले दुबई में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया था। जराए का कहना है कि मुलजिम को आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान लाया जाएगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत जल्द टीम नामजद करेगी। हमाद सिद्दीकी MQM के कई अहम ओहदों पर फाइज रहे, ताहम उन्हें 2013 में पार्टी से निकाल दिया गया था। सानेहा बल्दिया का एक और मुलजिम रहमान भूला पहले ही कानून की गिरफ्त में है। उधर रुकन कौमी असेंबली सलमान मुजाहिद बलोच ने सानेहा बल्दिया टाउन के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए DG रेंजर्स सिंध को खत लिख दिया है। कहते हैं सानेहा के मरकजी मुलजिम पकड़े गए हैं मगर सहूलतकार अब भी आजाद हैं। जराए के मुताबिक सलमान बलोच ने अपने खत में 4 सहूलतकारों के नाम भी बताए हैं। सानेहा बल्दिया टाउन के मरकजी मुलजिम हमाद सिद्दीकी की दुबई में गिरफ्तारी और सलमान बलोच के खत के बाद कई भयानक चेहरे बेनकाब होते दिखाई देते हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर, नवाज शरीफ की सदारत में पार्टी मुशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। नवाज शरीफ की सदारत में पार्टी मुशावरती इजलास हुआ है, सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है। नवाज शरीफ ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब किया गया है। नवाज शरीफ इलेक्शन न लड़ सके तो शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। हम इस्तदा करते हैं तमाम सियासी जमातों से कि वो किसी बहानाबाजी से काम लिए बगैर जमहूरियत के लार्जर इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में और एक और डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन को मुकर्रर वक्त पर लाने के लिए ताउन करें। हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल कंसेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन का तकाजा पूरा हो और चूंकि नशिस्तों में रद्दोबदल हुआ है और डीलिमिटेशन होनी है, सारा काम वक्त पे हो जाए। अहम खबर देंगे आपको, हुकूमत हल्का बंदियों से मुतालिक आईनी तरमीम मंजूर कराने में नाकाम। आईनी तरमीम किए बगैर ही कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं इलेक्शन कमीशन कह रहा है तरमीम ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिस पर खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो उनका हक है। और अभी आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की असेंबलियां तहलील करने की मुखालफत। कहते हैं कि क्या इत्तफाक राय से जमहूरियत और आइन भी खत्म कर दें। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे अच्छा नहीं वो ये कहते थे कि इत्तेफाक से जमहूरियत की भी साथ लपेट देनी चाहिए। जो इत्तेफाक राय से आइन को ख़त्म कर देना चाहिए, इत्तेफाक राय से मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। इस किस्म की सोच के मालिक ये पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, ये जमहूरियत के मुहाफ़िज़ होंगे जो इदारों की तहरीर करने के लिए गैर आइनी गुफ्तगू करते हैं।
और इमरान खान की गरज ने अटक का सियासी माहौल भी गरमा दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मुल्क के लिए नहीं अपनी जात के लिए सियासत करते हैं। करप्शन को बचाने के लिए फौज और अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, आम इंतखाबात फौरी करवाए जाएं। मजीद तफसील जानेंगे सुहेल चौधरी से। हमें हुकूमत को बार बार कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करवाओ। जल्दी इलेक्शन एक जमहूरी अमल है, हुकूमत नाम की चीज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहीं गुमा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, पता नहीं क्या कर रहा है वहां। तहरीके इंसाफ की जलसा एक्सप्रेस अटक पहुंच गई। कप्तान ने सियासी मैदान लगाया और मुखालफिन का खूब लफ्जी रिमांड लिया। इक्तदार से पहले क्या थे आप इनके उठा के देखें, इनके असासे देख लें, क्या थे इक्तदार से पहले? लोहार थे, और नहीं तो लोहार होना कोई बुरी चीज तो नहीं है। इसहाक डार के वालिद साहब साइकिल की दुकान थी, कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज ये थी आसिफ जरदारी क्या थे, बैम्बिनो सिनेमा का क्या करते थे, टिकट ब्लैक करते थे, वो बुरी चीज है। इमरान खान ने लगे हाथों हुकूमत को एक अल्टीमेटम भी दे डाला। अगर इन्होंने कानून बनाया नैब को कमजोर करने के लिए ताकि ये बच जाए जिस तरह पहला कानून बनाया, तो मुझे ये बताएं इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आप सब मेरे साथ सड़कों पर निकलेंगे? जलसे में अटक की नामवर सियासी शख्सियत ताहिर सादिक ने तहरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, अटक। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जानते हैं उनका दुश्मन कौन है। नवाज शरीफ के करीबी लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ भागे तो तबाह हो जाएंगे। कबल अज वक्त इलेक्शन की हामी नहीं, इंतखाबात 2018 में होने चाहिए। यू टर्न नहीं लिया, सिंध में दिखाई गई आबादी कम है। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, अर्ली इलेक्शन के हम हक में नहीं है। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, वो जुलाई में होती है या अगस्त में होती है, जो भी टाइमिंग है। सियासी क्यास ज्यादा पैदा होगा जिसमें 3-4 पार्टियों को इन पे ऑब्जेक्शंस है, प्रॉब्लम्स है, तो इससे सियासी क्यास ज्यादा बढ़ेगा। और मैं जब खुद कहता हूँ कि 2013 की इलेक्शन उसी सेंसस पे मुस्लिम लीग नून ने जीती है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 90% तो उसको पता है कि उनको दुश्मन कौन है अंदर से, मगर मजबूरी ये है कि वो कुछ इस वक्त कर नहीं सकता। वो ये देख रहा है कि वो खुद कोई रास्ता ढूंढ के चले जाए, हट जाए, भाग जाए, ब्लेम वो अपने ऊपर ये ब्लेम लेना नहीं चाहता। और जब आया है तो फेस करने आया होगा, भागेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, सियासी तौर पर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है। पानामा केस फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ को रुकने कौमी असम्बली के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया, जिसके बाद उन्हें मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छोड़ना पड़ी। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे पर बहाल करने के लिए इलेक्शन एक्ट में खुसूसी तरमीम कराई जो आइन से मुतसादिम हैं। इमरान खान ने अदालत से इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के शिक 9, 10 और 203 कलदम करार देने की इस्तदा की है। और अभी आपको बताएं कि स्मॉग के बायस पंजाब में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होंगे और 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। स्मॉग के बायस पंजाब भर के स्कूलों के औकात-कार तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स सुबह 9 बजे अब खुलेंगे और 3 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्क के बेशतर शहर और इलाके धुंध की लपेट में आ चुके हैं। फोग और स्मोक की वजह से हादसात में भी इजाफा हुआ है। फालिया में मोटरसाइकिल सवार शख्स गाड़ी से टकराकर जान बहक हो गया। जफरवाल में निजी कॉलेज की बस उलटने से 10 से ज्यादा तालबात जख्मी हो गईं। दूसरी तरफ कश्मीर में ट्रॉलर की टक्कर से रिक्शे में सवार स्कूल जाने वाले 12 तलबा जख्मी हो गए। लाहौर हो या मुल्तान या फिर गुजरावाला, स्मोक से अब तो कोई शहर भी नहीं बचा। सुबह के औकात हो या शाम के, कहीं स्मोक, कहीं फॉग और कई इलाकों में तो धुंध अंधाधुंध है।
गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन इजला के शहरी और दीगर इलाकों में स्मोक छाई हुई है, जिससे शहरियों को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। स्मोक की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और हादसात में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, हादसात भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। दफ्तर आने जाने में और ट्रेवल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आए रोज़ एक्सीडेंट सुनने में आ रहे हैं। धुंध और स्मोक के बायस हादसात भी हुए। जफरवाल अगुवाला के इलाके में निजी कॉलेज की बस उलटने से 12 तालिबात जख्मी हो गयी। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह के इलाकों में भी फॉग और स्मोक का राज है। गर्द गुबार से गले खराब हो रहे हैं, खांसी हो रही है। दूसरी तरफ खैरपुर, शिकारपुर, रोहड़ी, पन्नू आकिल, घोटकी, डैरकी, कंदकोट, सक्खर और दूसरे इलाकों में भी धुंध ही धुंध है। निजी स्कूल के तालिब इल्म कश्मीर शहर जा रहे थे कि पंजाब जाने वाले ट्रेलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में 12 तालिब इल्म जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। पंजाब में स्मॉग के डेरे, शहबाज शरीफ मुतल्लिका इदारों पर बरस पड़े। महकमा माहौलियात की जानिब से तैयार करदा स्मॉग पॉलिसी अंग्रेजी में शाया करने पर भी अफसरों की क्लास ली। पंजाब में स्मॉग के डेरे, शहबाज शरीफ मुतल्लिका इदारों पर बरस पड़े। आपको अपडेट करते चले कि स्मॉग पॉलिसी अंग्रेजी में शाया करने पर महकमा माहौलियात के अफसरों की क्लास हुई। पंजाब में स्मोक राज, मोटरवे बंद, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। मुल्की और बैनुल अक़वामी आज परवाजें मंसूख, 19 ताखीर का शिकार। लाहौर से कोच मोमिन तक और पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक M3 मोटरवे बंद कर दिया गया। मुल्की और बैनुल अक़वामी आज परवाजें मंसूख, 19 ताखीर का शिकार। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर से कोच मोमिन तक, पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक मोटरवे बंद है। अभी आपको बताएं, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही नैब में पेश हो गए। कहते हैं कि 18 साल पुराने मुकदमात में नैब ने जो मांगा, जो पूछा, सब बता दिया। तफसील बताएंगे लाहौर से मियां असलम। जो चीज़ें उन्होंने पूछी थी वो हमने दे दी हैं। अब अगर दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा भी दे देंगे। 2 अरब 42 करोड़ से ज्यादा के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम। नैब लाहौर में पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी परवेज इलाही कहने लगे, जायद असासों का केस 1999 में बनाया गया। अब के 10 साल में भी आपका ख्याल है कि इन्होंने कोई कसर छोड़ी है? जो हमारी चेकिंग कर सकते थे हर लिहाज से, वो ये करते भी रहे और कराते भी रहे। तो इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है तहकीकात के हवाले से या कोई केस के हवाले से। चौधरी परवेज इलाही ने सियासी मुखालिफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया। और ये तीसरी दफा हुक्मरानी मिल रही है। टोटल 22 साल की हुक्मरानी में ये जाख मारते रहे, ठीक करते चीजों को। इससे पहले चौधरी बरादरान से नैब अफसरों ने 1 घंटे तक पूछगिछ की। चौधरी बरादरान ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, अपने अकाउंट्स और असासों की फाइल जमा कराई और नैब को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। साथी रिपोर्टर तालिब फरीदी के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, अरबाब आलमगीर, आसमा अरबाब आलमगीर और नवाब असलम रईसानी के खिलाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल की जा रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि साबिक वफाकी वजीर मुवासलात अरबाब आलमगीर, साबिक मुशीर वजीर आजम आसमा अरबाब और साबिक वजीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी पर इल्जामात हैं कि उन्होंने आमदन से जायद असासे बनाए और गवादर में जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। उन्होंने कहा कि नैब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपनी ऑफशोर कंपनी की ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। जहांगीर तरीन ऑफशोर कंपनी के न सिर्फ बेनिफिशरी हैं बल्कि कंपनी के मामलात पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। मजीद तफसील जानेंगे अकील अफजल से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन अपनी ऑफशोर कंपनी की ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट में ले आए। इस दस्तावेज के मुताबिक जहांगीर तरीन और इनकी अहलिया ऑफशोर कंपनी के ताहियात बेनिफिशरी हैं। जहांगीर तरीन के बाद इनके बच्चे और फिर बच्चों के बच्चे भी ट्रस्ट के बेनिफिशरी होंगे। ट्रस्ट डीड के मुताबिक जहांगीर तरीन ट्रस्ट की आमदन की तकसीम में मुकम्मल बाइख्तियार हैं। वो आमदन से बेनिफिशरीज को न सिर्फ रकम देने का इख्तियार रखते हैं बल्कि खुद भी रकम हासिल कर सकते हैं। जहांगीर तरीन ट्रस्ट के सेटलर और HSBC बैंक ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्ट डीड 5 मई 2011 को लिखी गई थी। इससे पहले अदालत में जहांगीर तरीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था।
ट्रस्ट के खात्मे के बाद ही जहांगीर तरीन अपनी ऑफशोर कंपनी से फायदा उठा सकते हैं। ट्रस्ट के होते जहांगीर तरीन का मामलात पर कोई कंट्रोल नहीं। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 20 से 30 रुपए बढ़ा दी है। आटे का थैला 780 से 800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान हैं। कीमतों में इजाफा गंदम की कीमत में बारदाना की लागत शामिल करने पर किया गया। हुकूमत की 20 किलो आटे का थैला 760 रुपए में फरोख्त करने की हिदायत भी सामने आ चुकी। अभी आपको बताते हैं कि महंगे टमाटर की गूंज सिंध असेंबली में भी पहुंच गई। ऑपोजिशन कहती है कि टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है। शौहर बीवियों को तोहफे में टमाटर दे रहे हैं। वजीर ज़राअत सुहेल अनवर सियाल अपने काम की बजाय आईजी सिंध से जंग में मसरूफ हैं। तफसील बताएंगे वकील राव। शहर में टमाटर नायाब हो गए। 1 किलो टमाटर के लिए 200 के नोट दरकार। कराची समेत सूबे भर में महंगे टमाटर की दुहाई बिल आखिर सिंध असेंबली तक भी पहुंच गई। ये टमाटर तकरीबन 200 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। इस प्राइस कंट्रोल के लिए आपने क्या इकदाम किए? कमरान अख्तर ने कहा कि वजीर ज़राअत सुहेल अनवर सियाल जो कि सूबाई वजीर दाखिला भी हैं, उनकी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। वजीर ज़राअत सुहेल अनवर सियाल ने जवाब दिया कि टमाटर की कीमत को कंट्रोल करना प्राइस कंट्रोल कमिश्नर का काम है। टमाटर के फसल पे बड़ा प्रेशर रहा, इसी वजह से वो जो शॉर्टेज थी वो ज्यादा हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइस भी हर वीक के हिसाब से डाउन आ रही है। टमाटर का मामला ताखिर से ही सही मगर ऐवान तक जरूर पहुंच गया है। अब देखेंगे इसकी कीमत कब नीचे आती है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मजीद खबरें आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।